उलमाए कराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये महफिल है और आप इसमें बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ हाजिर हैं। यकीनन ये बबरकत महफिल है और इसकी पूरी साल जो है इसकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर ये महफिल होती है वहाँ के लोग हासिल करते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आकाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रोजाना मुझ पर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो दुनिया से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो जन्नत में अपना मकान नहीं देख लेगा। एक बार झूमकर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिये दुरूद पेश करें और जो बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि हम और आप जिस चीज के लिए पढ़ेंगे उसमें हमें फायदा होगा। बीमारी से नजात के लिए पढ़ेंगे तो बीमारी दूर होगी। कारोबार की तंगी दूर करने के लिए पढ़ेंगे तो कारोबार की तंगी दूर होगी। इश्क मुस्तफा के लिए पढ़ेंगे तो इश्क मुस्तफा में इजाफा होगा। अगर हम इसी एक वजीफे को अपने पल्ले से बांध लें और यकीन के साथ बांध लें, जिस तरह से एक साथी अल्लाह रहमा का कौल ये बयान कर रहे थे हमारे कारी साहब, उसी यकीन के साथ अगर हम भी इस वजीफे को अपने पल्ले से बांध लें तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपको अर्ज करूं कि आप इसकी बरकतों को महसूस करेंगे और देखेंगे और हासिल करेंगे। आज दरअसल ये जलसा 73 साल हो गया। कितने पहले हमारे साथ रहे और वो जमीन में चले गए। अनकरीब हमारी बारी भी आ जाएगी, हम भी जमीन में चले जाएंगे और हमारे बाद वाले ये जलसा करेंगे। ये जलसा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जलसे का मकसद क्या है? जलसे का मकसद समझना जरूरी है। हमारे खतीब वो आएंगे इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत हासिल करने के लिए एक दो बरकतें मैं भी इंशाअल्लाह पेश करूंगा, लेकिन मेरा मौजू दरअसल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन की तरफ है। और आका का मिशन जो पूरी जिंदगी आप जब तक हयात रहे वो जारी था, वो इल्म दीन का मिशन था। उसी पर इंशाअल्लाह चंद बातें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद के ताल्लुक से चंद बात सुनते हैं। पारा 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक हमने गवाह और खुशखबरी और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताजीम तौकीर करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। ये किसका फरमान है? ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक फरमाता है हर मुसलमान को रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूब ताजीम तौकीर का हुक्म दिया गया है। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल सजाना आपकी ताजीम तौकीर है। यानी जो हम आप कर रहे हैं और हम और आप जो मिलाद की महफिल सजाए हुए हैं, ये अल्लाह पाक का हुक्म मानने वाला काम है। हम अल्लाह पाक का हुक्म मानने के लिए यहाँ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने की जजा ये है, आप झूम जाएं। अगर यहाँ आने से पहले मजबूत नियत ना हो तो नियतों को तब्दील कर लें कि हम खालिस अल्लाह पाक की रजा के लिए यहाँ आए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जजा सुनिएगा तो दिल मचल जाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खुशी की जजा जो है अल्लाह पाक इन्हें अपने फजल और करम से जन्नतुल नईम में दाखिला फरमाएगा। हम और आप जिस काम को कर रहे हैं और हमारी और आपकी जो मंजिल है वो जन्नतुल फिरदौस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस हासिल करना ये हमारी असल कामयाबी और असल मंजिल है। ये जो दुनिया है और जो दुनिया के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तो यही छोड़ के जाना है। और प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम और आप जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस कुर्बानी के साथ आज जलसे में हाजिर हैं, अगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर हम हकीकत में करने में कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह वजल ये जो दुनिया के काम है ये हमारे बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे और हम और आप जो है वो सुकून की जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। आज दरअसल इतने दिन से जलसे में आप आते हैं, यकीनन आप आते हैं, आपका दिल जो है वो नाते मुस्तफा में झूमता है और आपका दिल जो है वो तब्दील होता है उलमा के तकारीरों को सुनकर। लेकिन हम इसको अगर हम हाथों हाथ नियतें करते चलें और अपने आप को तब्दीली की तरफ लाने की कोशिश करें तो हम और आप इससे बहुत फायदा उठाएंगे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन के ताल्लुक से क्या फरमाया है, इस तरफ थोड़ा सा चलते हैं। कुरान की पहली आयत है, इक़रा पढ़ो अपने रब के हुक्म से। इसी आयत की रोशनी में बातें सुनिएगा। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक की कोई इबादत ऐसी नहीं जो दीन की समझबूझ हासिल करने से अफजल हो। एक फकीह यानी आलिम शैतान पर 1000 इबादत गुजारों से भारी है। हर चीज का एक सतून है और इसका सतून फिका है। एक और हदीस पाक में है, 2 खसलतें ऐसी हैं जो मुसलमान मुनाफिक में नहीं होती, जो किसी मुनाफिक में नहीं होती, हुस्न अखलाक और दीन की समझ। सतून माने समझ रहे हैं आप? पिलर। हमारा घर किस चीज पर बनता है? पिलर पर। ये स्टेज किस चीज पर खड़ा हुआ है? ये पिलर पर खड़ा हुआ है। यानी दीन का इल्म हासिल करना ये सतून है। और सतून को अगर हम पिलर को मजबूत नहीं करेंगे तो हम कैसे कामयाब होंगे? प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें और आपको जो है वो तब्दील करके दीन की तरफ आना होगा। सुनिएगा, इमाम गजाली अलैहि रहमा इसकी तशरीह करते हैं और फरमाते हैं इस हदीस पाक में, फिका से मुराद वो है कि तुम समझते हो। फिका कम से कम दर्जा ये है कि वो इस बात का यकीन रखे कि आखिरत दुनिया से बेहतर है और अगर उस पर इस बात की मारिफत सच्चाई और गालिब हो तो इसकी बरकत वो निफाक और रिया से पाक हो जाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, आइए लुकमान हकीम की हम जो है वो नसीहत सुनते हैं। आपने बहुत सारी नसीहत अपने बेटे से फरमाई है, मनकूल है। आप लुकमान हकीम फरमाते हैं, अपने बेटे से वसीयत करते हैं कि एक वसीयत में बेटा उलमाए इकराम के करीब रहना, उलमाए इकराम के करीब रहना, जिससे हम आज भागते हैं। लुकमान हकीम की क्या वसीयत है? उलमाए इकराम से करीब रहना, क्योंकि अल्लाह पाक नूरे हिकमत के से दिलों को जिंदा रखता है और जैसे जमीन को मुसलसल बारिश से जिंदा रखता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत फताह मूसली ने लोगों से पूछा, अगर मरीज को खाने पीने और दवा से रोक दिया जाए तो वो मर नहीं जाएगा? लोगों ने कहा बिल्कुल मर जाएगा। फरमाया दिल का यही मामला है कि अगर 3 दिन तक इसको इल्म हिकमत से दूर रखा जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, मैं आपको दरअसल
तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम और आप अपने आप को इल्म दीन की तरफ लाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की नश्र निशात के लिए पूरी जिंदगी अपनी लगा दी और उलमा इकराम ने लगा दी। आप देखें, अल्लाह पाक फरमाता है मैं किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाता। अगर आप देखें दुनिया में जितने वली हैं सब इल्म वाले हैं और बगैर इल्म के इबादत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। आज हम इस मजमे में हाजिर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। अल्लाह तबारक व ताला हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान नसीब फरमाए। आज ये नियत कर ले कि आज देखिए बात चली है, अल्लाह पाक ने हमें इताअत करने की बात की है, हमें ताज़ीम व तौक़ीर की बात अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है। तो ताज़ीम के ताल्लुक से ये आता है कि हम अल्लाह तबारक व नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को अपने ऊपर धीरे धीरे नाफिज करने की कोशिश करें। और इन नाफिज करने में सबसे पहला हमारा जो है वो स्टेप ये होना चाहिए, इस स्टेज की, इस जलसे की हम पर ये बरकत होनी चाहिए। हम इस बरकत को हासिल करें और इसी को हम बरकत समझें कि हम अपनी मस्जिद को आबाद करें। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम और आप अपनी मस्जिद को आबाद करने वाले बन गए, यकीन जाने चैलेंज से अर्ज कर रहा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान हम और आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और आज ही नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम और आप जो है कोई नमाज अपनी कज़ा नहीं करेंगे। आज ये अपने दिल में ये नियत कर ले ताकि इस जलसे का मकसद अदा हो जाए, इस जलसे का मकसद हल हो जाए। आपको मैं अर्ज करूं प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बेस को छोड़कर आप कभी जो है वो तरक्की नहीं की जा सकती। जैसे ये स्टेज है, इसके पाए को हटाकर स्टेज लगाया नहीं जा सकता, इसी तरह नमाज को छोड़कर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तौक़ीर को छोड़कर हम दुनिया में सुरखरुई हासिल नहीं कर सकते। हम और आप अपने आप को पहचाने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में जिसमें हम और आप पैदा हैं। इसमें पैदा होने के लिए अंबिया दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक अगर किसी को पैदा करना तो मुझे भी पैदा करना। और हम और आप जो है इस उम्मत में बिना मांगे पैदा कर दिए गए। हम अपनी क्वालिटी को पहचाने, हम 18,000 मखलूक में सबसे सुपीरियर बनाए गए हैं, सबसे बेहतर बनाए गए हैं। और बेहतर कौम आज पछती का शिकार है। उसकी वजह ये मस्जिदें छोड़ दी हमने, उसकी वजह नबी की सुन्नत को छोड़ दिया हमने, उसकी वजह हमने जो है आका की इताअत को छोड़ दिया, उसकी वजह हमने आका की ताज़ीम व तौसीफ को छोड़ दिया। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम नियत कर लें और अपने आप को तब्दीली की तरफ लाए, बदलने की तरफ लाए। मैं जहां जहां जाता हूं यही बात कहता हूं कि जलसा हो, बयान हो, मुकर्रिर हो, आलिम हो, किताब लिखने वाला हो, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अब तक और सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर हम और आप फायदा उठाना चाहते हैं तो अमल के मैदान में आना होगा। एक दिन जलसे में बैठकर इल्म सीख कर उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लाना होगा, क्योंकि कुरान जो है ये थ्योरी है। हमें इम्प्लीमेंट की तरफ, अगर हम कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका हम कोई फायदा ना उठा सकेंगे। और जो आज हो रहा है कि जिस कुरान को, जिस नबी को देखकर, पढ़कर, स्टडी करके लोग दुनिया में सुरखरुई हासिल कर रहे हैं और उनके मरने के बाद उनके नाम होए, वो ही कौम, वही उसी कौम के नबी के कौम का हाल ये है कि हमें जो है आज पस्ती का मुंह देखना पड़ता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी बात आप तक पहुंच गई जो मुझे पहुंचाना था कि हम अपने आप को डाइवर्ट करें। और आखिर में एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि हम और आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इल्म दीन सीखना कितना मुश्किल था। पंखा चल रहा है, लाइट लगी है, टेंट लगा हुआ है, दरियां बिछी हुई है, शान शौकत से बैठे हुए हैं, हम इल्म दीन सीख रहे हैं। आप गौर करें, तारीख पढ़ें अपनी। हमने तारीख अगर न भुलाई होती
तो ये जमाने ने हमें जमाना न दिखाया होता। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपनी तारीख को पढ़ें कि एक एक हदीस को याद करने और सीखने के लिए मुल्क दर मुल्क लोग सफर किया करते थे, सहाबा सफर किया करते थे। और आज इतना आसान है इल्म दीन हासिल करना कि हम और आप जो है, अगर आज के इस आसान दौर में इल्म दीन नहीं सीख सकेंगे तो हम कब सीखेंगे और क्या जवाब देंगे। बेसिक फंडामेंटल ऑफ इस्लाम ये हर हाल हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा और तब्दीली की तरफ लेकर आना होगा। आज इस स्टेज से मैं आपसे, आपका अपना हूं, आपके शहर का हूं, ये अपील करता हूं, ये इल्तिमास करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। टांडा का 10 साल 20 साल 50 साल पुराना दौर बुजुर्गों से पूछिए, बड़ी उम्र वालों से पूछिए, बड़ा हरा भरा था और आज पस्ते की तरफ जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इल्म दीन सीखना छोड़ दिया और अमल को जो है हमने तर्क कर दिया। अपने आप को डाइवर्ट करें। अगर इस्लाम से फायदा उठाना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा और थोड़ा थोड़ा बदलिए, कुर्बान जाइए। आपके यहाँ के मस्जिद के इमाम आलिम है, आप यकीन जाने आप इनके कदमों में बैठे बहुत कुछ सीखेंगे और कुर्बान जाए दावत इस्लामी को। अल्हम्दुलिल्लाह जो किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी की बनाई हुई तहरीक है, आप इससे आज हर फर्द, पूरी तहरीक को 40 साल हो गया, आप उठा के देख ले, सिर्फ एक मिशन है कि मसलक आला हजरत कायम हो, मसलक आला हजरत लोगों के दरमियान पहुंचाया जाए और उस पर कायम और दायम कराया जाए। यही मकसद है। बच्चों के लिए अलग इल्म का जरिया है, बड़ों के लिए अलग इल्म का जरिया है, ऑनलाइन सर्विसेज अलग है, ऑफलाइन सर्विसेज अलग है, हफ्ते में अलग है, महीने में अलग है, साल में अलग है। आप आए तो सही, सीखें तो सही, थोड़ा सा वक्त अपने दीन को दीजिए। आज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जश्न के मौके पर आज आका को हाजिर और नाजिर मान के ये नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल सुबह से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल थोड़ा थोड़ा इल्म दीन सीखेंगे और जो जरूरियात दीन है उसको जरूर सीखेंगे। आज ये नियत कर ले, आका करीम का फैजान आप पर टूट के बरसेगा और आप इसे महसूस करेंगे। आप पलट कर आने की नियत करें। आका देख रहे हैं, आका अगर ना देखते तो हमारा ये अकीदा है कि आका हमें मुलाहिजा कर रहे हैं। आप दिल में नियत करेंगे, आका का फैजान वहां से जारी होगा और आप इसे हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। आखिर दावना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मोहम्मद नौमान साहब जो